Dear students, you are most welcome in PMP online classes by Prem sir. My subject is mathematics. This batch is only for CBSE 10th class students and we will start the chapter 6, the pair of linear equation in two variables. Students, linear equation in two variables पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इस एलजेब्रा में एक्सप्रेशन क्या होता है, मीन्स एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं आपके सबसे पहले जो एक्सप्रेशन लेने वाला हूँ वो बड़ा सिंपल सा है, 3x + 4 जी। ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में आप देखते हो ये जो x है, इस x को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। इस वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई है इसे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। और ये जो वेरिएबल से बिल्कुल फ्री है इसको बोलेंगे कांस्टेंट। ये आपका 3x + 4 एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम <0 0 मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के साथ लिखते हैं तो इसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी। ओके, और यही एक्सप्रेशन हम इक्वल के साइन के साथ लिखते हैं तो ये हो जाती है आपके लिए इक्वेशन। स्टूडेंट्स, 3x + 4 = 0 is a linear equation in one variable where I think you know very well. In this equation the variable has only one power, means जिस इक्वेशन में वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 होती है उसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, अब इसमें वेरिएबल एक ही है इसलिए इस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस तरह की इक्वेशन आपने छोटी क्लास में सोल्व करना सीख चुके हो। अब देखिए 3x + 4 = 0, देन 3x + 4 3x = -4, x = -4/3। So student, -4/3 is the solution of this equation. Okay, चलो अब हम डिस्कस करते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जी, हमारे पास वेरिएबल दो हैं, यानी टू वेरिएबल हैं, तो टू वेरिएबल के लिए हमें इक्वेशन की मतलब दो ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी और वो ज़रूरी भी है क्योंकि आप किसी भी एक ही इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ, किसी क्लास में 12 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बताइए कितने तो उसमें बॉयज़ हैं, कितने उसमें गर्ल्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 12। तो आप इस तरह के कई पेयर बना सकते हैं। आप कह सकते हैं 6 बॉय 6 गर्ल, 7 बॉय, मान लो हमने यहाँ बॉय लिखा और यहाँ पे गर्ल लिखा, 7 5 ये भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप 8 and 4 भी बोल सकते हो। इसके अलावा आप 9 and 3, 10 2, ये सब कई पेयर बना सकते हो। लेकिन एक फिक्स रिजल्ट के लिए आपको एक सेकंड रिलेशन भी बताना होगा। तो मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाता है कि दोनों का डिफरेंस मीन्स बॉयज और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो डेफिनेटली आपकी नज़र इसी पेयर पर जाएगी। वाई? अब आपको पता चल गया कि 12 स्टूडेंट की क्लास में 7 बॉयज and 5 गर्ल्स, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 5 + = 12 and difference is 2. Why? 7 - 5 = 2. तो इनकी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, let the number of boys be x and
नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई. देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस वाई इक्वल टू 12 नंबर 1. ये फर्स्ट इक्वेशन इस रिलेशन को शो करती है कि इसमें नंबर ऑफ बॉयज कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, और दोनों को ऐड करते हैं तो क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हो जाते हैं. ओके, और दोनों का डिफरेंस आपने 2 बोला. इट मींस x माइनस वाई इक्वल टू 2. ये आपकी सेकंड इक्वेशन. आप देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसमें दोनों वेरिएबल पर 1 पावर है, यानी x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है. सेकंड इक्वेशन में भी 1 एंड 1. वेरिएबल पे पावर 1 होने की वजह से हमने कह दिया है कि इनको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. एंड दोनों इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल है और दोनों इक्वेशन है, इट मींस ये एक पेयर है. तो फाइनली इसका नाम क्या हुआ? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. मींस दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो उनको उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें एक दोनों वेरिएबल में एक पेयर की जरूरत पड़ेगी. उसी पेयर को बोलेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. यानी कि दोनों वेरिएबल के जो लीनियर पेयर का पेयर है, लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है, उसे हम जनरली कैसे लिखेंगे. तो मान लीजिए जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट a1 है, y का कोएफिशिएंट b1 है, और साथ ही हमें एक जरूरत पड़ेगी कांस्टेंट की. तो मान लीजिए वो c1 है. तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. दिस इज नंबर 2. ये 2 इक्वेशन है. इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए इस चैप्टर में हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड के अलावा हमारे पास और भी कई एल्जेब्रिक मेथड है जो आपके सामने आएंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस यही करेंगे ग्राफिकल मेथड से हमें किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे. तो स्टूडेंट देखिए, जो भी लीनियर इक्वेशन है अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी. ओके, और हमारे पास 2 इक्वेशन है, इट मीन्स हमारे पास ग्राफ में 2 स्ट्रेट लाइन आएगी. उन दोनों स्ट्रेट लाइन के हमारे पास मैक्सिमम 3 कंडीशन हो सकती हैं. वो तीनों कंडीशन या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, या वो एक दूसरे के पैरेलल रहे, या फिर वो एक दूसरे पर कोइंसिडेंट रहे. इंटरसेक्ट, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट. ओके, इन दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही जगह है. अब इसकी कंडीशन का हमें पता कैसे चलेगा? वेरी सिंपल. आप सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. आप इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके इक्वेशन 1 से आप a1, b1 एंड c1 की वैल्यू नोट कर लीजिए. इसके बाद इक्वेशन 2 से भी आप a2, b2 एंड c2 की वैल्यू भी नोट कर लीजिए. इस प्रकार आपके पास a1, b1, c1 एंड a2, b2, c2 टोटल 6 वैल्यू रहेगी. अब आपको करना क्या है? अब सबसे पहले नंबर 1 आप a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. मीन्स आपको जो वैल्यू a1 की मिली है उसको डिवाइड कीजिए a2 की वैल्यू से और आंसर को नोट करके रखिए. इसके बाद आप b1 को डिवाइड कीजिए b2 से. यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशन हो सकती है, या तो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल आ सकती है, या दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी. सपोज अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है, मीन्स a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू डिफरेंट आती है, इसका एक ही मतलब है कि आपकी दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वही आपके लिए x और y की वैल्यू शो करेंगे. ओके, यहाँ पर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे. ओके, नंबर 2
आपने A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकाल ली। अब A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 की वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो फिर उस कंडीशन में आपको C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो केस हो सकते हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2। जब दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तब हमें ध्यान देना होगा C1 अपॉन C2 जो वैल्यू है उसका रिलेशन इन दोनों के रिलेशन से क्या है। तो देखिए, अगर ये C1 अपॉन C2 की वैल्यू इन दोनों के इक्वल नहीं आती है तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इस कंडीशन में आपकी जो दोनों लाइन है वो रहेंगी पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड केस A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है इसका मतलब है दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। मीन्स यहाँ पर जैसे आप ये देख सकते हो कि ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है। ओके, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, और ये आपकी फर्स्ट लाइन और ये आपकी सेकंड लाइन, और कोइंसिडेंट की पोजीशन में यहीं पर आपकी फर्स्ट लाइन होगी और यहीं पर आपकी सेकंड लाइन होगी। तो स्टूडेंट्स आप एक बार फिर गौर कीजिए, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, this is the first equation, and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, this is the second equation, and equation 1 and equation 2 is the pair of linear equation in two variables। अब इनके लिए जो स्पेशल केस है वो आप नोट कीजिए। अब दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ओके, इसके बाद आप a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालिए। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसी के कोऑर्डिनेट आपके x एंड y की वैल्यू को शो करेंगे। ओके, सेकंड, if a1 upon a2 is equal b1 upon b2 but is not equal c1 upon c2, कहने का मतलब इन दोनों की वैल्यू तो सेम बट इसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइन, अब जब भी इन दोनों स्ट्रेट लाइन को दोनों इक्वेशन को लेकर के जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपकी दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन आएंगी, डेफिनेटली पैरेलल लाइन आएंगी। देन इस कंडीशन में देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, थर्ड केस, इफ a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 are equal, मींस तीनों की वैल्यू सेम आ जाती है। तो इस कंडीशन में आप जब दोनों इक्वेशन को लेकर के ग्राफ प्लॉट करोगे तब दोनों ही स्ट्रेट लाइन एक ही जगह आएगी। मींस आपको दो स्ट्रेट लाइन कहीं से कहीं तक नजर नहीं आएगी, आपको केवल एक ही स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। इस केस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट। ओके।